सालों साल चलने वाले इस तरह से आलू के लच्छे आप इस मौसम में तैयार करके रख सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे तरह से पके हुए आलू आ चुके हैं। इन आलूओं से अगर आप बनाएंगे तो इसी तरह से बहुत ही खिले खिले से आलू लच्छे बनकर तैयार होंगे। इसे आप उपवास के लिए भी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। उपवास के दिनों के लिए ये बहुत अच्छे हैं। तुरंत ही फ्राई करके फटाफट से आप इसे सर्व कर सकते हैं बनाकर। तो चलिए इसे बनाने की रेसिपी देखते हैं। आलू के लच्छे बनाने के लिए हमें मोटे छिलके वाले आलू चाहिए होंगे और आप हाथ से प्रेस करके देखेंगे तो एकदम कड़े आलू चाहिए हमें। लच्छे काटने के लिए हमें चाहिए होगा इस तरह से आलू चिप्स काटने का जो स्लाइसर होता है ना वो। तो ये दो टाइप के आते हैं, एक तो प्लेन वाले रहते हैं एक साइड में डिज़ाइन वाले होते हैं। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप कद्दूकस करने वाले प्लेट से भी कट कर सकते हैं। इससे थोड़े पतले पतले लच्छे तैयार होते हैं, लेकिन वो फ्राई करने के बाद अच्छे से मोटे हो जाते हैं। तो पहले तो हम आलूओं को अच्छे से धोकर छील लेंगे इस तरह से, और छीलकर हमें इसे डायरेक्ट ऐसे नहीं रखना है, इसे हमें पानी में डुबाकर ही रखना है। अगर आप ऐसे ही रख देंगे ना तो ये पूरे काले पड़ जाए, जिससे आप आलू चिप्स बनाएं या लच्छा बनाएं जो भी बनाएंगे ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने पानी लिया है एक बाउल में, और इस तरह से जो प्लेन वाला चिप्स मेकर होता है ना उससे हम इसकी स्लाइसेस निकाल लेंगे आलूओं की। इस तरह से जैसे नॉर्मल आलू चिप्स की स्लाइसेस निकालते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटी हमें निकालनी है। और इस तरह से देखिए मैंने स्लाइसेस निकाल ली है इसकी। अब जो है इस तरह से इसे इकट्ठा कर लेंगे एक साथ, और एक साथ इकट्ठा करके इसे इस तरह से आप चलाते जाएंगे ना तो ये पतले पतले से लच्छे तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप आलू के लच्छे बना सकते हैं। आलू के लच्छे तैयार हैं। तो अब हमने जो चिप्स मेकर है उसकी साइड चेंज कर दी है। तो हमने जो डिज़ाइन वाली साइड होती है उसको इस तरह ले आया है, और उससे हम आलू को सिंपल इस तरह से चलाते जाएंगे। आलूओं की साइड को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ लंबा चला रहे हैं तो लंबा ही चलाएंगे इस तरह से। अब बस एक ही साइड डायरेक्शन में हम इसे इस तरह से चलाते जाएंगे। इससे क्या होगा, आलू जो है पूरे लच्छों में इस तरह से देखिए निकल कर आई है। और जो थोड़े बहुत जो आपको जुड़े हुए से जो दिखाई दे रहे हैं ना उसको इस तरह से हाथों से रगड़ देंगे ना तो वो निकल कर अलग अलग हो जाते हैं। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल मार्केट के जैसे एकदम अच्छे से एक साइज़ के लच्छे इसमें निकलते हैं। इस तरह से बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये लच्छे तो हमारे बनकर तैयार हैं इस तरह से। अब हमें पानी चेंज कर करके इसे धोना है। पानी ड्रेन करते जाए, चेंज करते जाए। इस तरह से 2-3 बार मैंने यहाँ पे चेंज किया है। अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे के लिए आप इसे पानी में भी छोड़ सकते हैं। हम इसे जितना धोते हैं उतना स्टार्च निकलते जाता है और लच्छे जो है वो सफ़ेद बनते हैं। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। देखिए इसमें उबाल आ चुका है, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अच्छे से हमें पानी ज़्यादा लेना है, और अब उबलते हुए पानी में हम बनाए गए लच्छों को डायरेक्ट पानी से निकाल कर इसमें डालेंगे। आलूओं के लच्छों को निकाल कर नहीं रखना है, और एक बार में बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है, और हम इसे ज़्यादा नहीं चलाएँगे। ज़्यादा भरने और एकदम ज़्यादा चलाने से लच्छे हमारे टूट सकते हैं, तो इसलिए एक बार ही हम इसे चलाएँगे। और हमें इसे 80% ही कुक करना है। तो जब लच्छे जो है कुक हो जाएंगे तो ये हल्के होकर ऊपर आकर तैरने लग जाते हैं। ये देखिए, बस हमें तुरंत ही इसे निकाल कर स्ट्रेनर में रख लेना है, जिससे एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाएगा और लच्छे जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। एक बार के आलू के लच्छे जब इस तरह से कुक हो जाएंगे तब इन्हें पूरी तरह से निकाल कर हम दूसरे बैच के आलू के लच्छों को डाल देंगे। इसी तरह से एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, इससे एक तो जल्दी जल्दी से भी हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं और आपस में स्टिक भी नहीं होंगे। पानी भी हमारा कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो पानी फिर से इसमें वापस से भर लें। और अब मैं यहाँ पे दूसरे बैच के लच्छों को भी इसी तरह से डाल रही हूँ। तो 2 बार में मैंने इतने लच्छों को कुक किया है, और ये देखिए बस इसे निकाल रही हूँ। बहुत कम टाइम लगेगा, हमें इसे 80% ही कुक करना है, 100% कुक नहीं करना है। जैसे ही लच्छों को डालने के बाद इसमें उबाल आना शुरू होता है ना, उतने में ही ये कुक हो जाते हैं। आप चाहे तो हाथों से प्रेस करके भी इसे चेक कर सकते हैं। किसी कॉटन के कपड़े में इस तरह से डालकर इसे अच्छे से फैलाकर सुखा देंगे। पतला सा फैला लें और इसे इसी तरह से फैलाकर सुखा लें। इसे सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक दिन की कड़क धूप में ये शाम तक से अच्छे से सूख जाएंगी। तो ये देखिए हमारे लच्छे सूख कर तैयार हो चुके हैं।
तो देखिए सूखने के बाद कितने पतले पतले से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वापस से फूल जाएंगे जब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब इन्हें आप स्टोर करके सालों साल रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम गर्म करके रखा है। अब ये देखिए डालते ही कैसे फूल रहे हैं। बस ये वापस से उतने ही साइज़ के हो चुके जिस साइज़ के हमने इसे काटा था। तो बस इसी तरह से आप इसे फ्राई करें। बहुत ही सफ़ेद बने हैं और बहुत ही हल्के बनेंगे ये, और ये उपवास के दिनों के लिए आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कच्चे आलूओं से जब आप लच्छे उपवास के दिनों में फ्राई करेंगे तो उनमें बहुत टाइम लगता है कच्चे आलू से तैयार करने में। तो इस तरह से बना कर रखें, और उपवास के दिनों में काम जो है वो बहुत हल्के हो जाते हैं, और खाने में भी ये बहुत सूखे सूखे से रहते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से आप इसमें बहुत सारे अपने मनपसंद की चीज़ें फ्राई करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें फ्राई करके डाल रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। थोड़े से मैंने करी पत्ते फ्राई कर लिए हैं, साथ में मैंने हरी मिर्ची इस तरह से फ्राई कर ली है। आपको जितनी मात्रा में जो चीज़ डालना है उस हिसाब से आप फ्राई कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मूँगफली फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो काजू बादाम कुछ भी फ्राई करके डाल सकते हैं। ये देखिए, साथ में इसमें हम कुछ मसाले और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा पाउडर शुगर, थोड़ा काला नमक और रेड चिली पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही टेस्टी आलू लच्छे आपके घर पे ही बनकर तैयार हो जाएंगे। थैंक यू।